Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। सो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स किस प्रकार होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। अगले 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है इवेंट्स, एंड डेफिनेटली कुछ एडवाइसेस, कुछ सजेशंस, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सेफ्टी मेजर्स अगर आपको लेने पड़े तो यहाँ पे हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे। पहली बात तो है हम इसको जो है पूरी तरह से रीडिंग को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन, सेकेंड हम डाइस से प्रेडिक्ट करेंगे, और थर्ड हम इस डेक से प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिले। बेस्ट ऑफ लक। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी करंट सिचुएशन किस प्रकार है, किस अवस्था में है वो, क्या चीज़ हो रहा है उनके साथ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। ऑलराइट, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? यू डू हैव द बैलेंस, द 19 नंबर कम्स हियर। यहाँ पे है सरेंडर 26। ओके, सो वी डू हैव द प्रोटेक्शन। ओके, हमारे पास है पीस, शांति, ब्लॉसमिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है अट्रैक्शन 44। सो 1144 हो सकता है कि आप देखते रहते हैं, 1111 हो सकता है कि आप देखते हो। ओके, 26, 24, 28, 33, 44 बहुत सारे मास्टर नंबर्स यहाँ पे आए हैं, जैसे 33, 44, 19, 19 यू कैन सी लाइक दिस। नाउ बेसिकली जब भी ज़ोडिएक साइन का बात आता है तो मैंने आपको बताया है कि जब मैं टैरो कार्ड से देखूंगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं थोड़ा बता देती हूँ। इट कैन बी लाइक पाइशिस, लियो सिंह राशि हो सकता है, मीन राशि हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला। ओके, वी डू हैव वर्गो, कन्या राशि हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, यहाँ पे जो संकेत आपको मिल रहा होगा, चाहे आपके डेली बेसिस पे आपको मिलता रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा सिग्नल्स जो आपको ऐसा लगता है कि भगवान अगर आपको दिखा रहे हैं सिग्नल्स, इसका मतलब है इधर तो वो सिग्नल्स अगर आपने फॉलो किया तो आपका जो है सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरा है कि हो सकता है कि भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ भेज रहे हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से कुछ मैसेज हो, कुछ इंस्पिरेशनल कोटेशन हो सकता है, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हो सकता है कि आप देख रहे होंगे और वहाँ से कुछ ऐसा आपको सिंबल मिल रहा है। आप डेली लाइफ बेसिस में मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप कुछ संकेत देख रहे हो। सो मिलता जुलता सिचुएशन हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड से सुना है। ये सारे चीज़ें जो हो रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर इवेंट आने वाले समय का कुछ ऐसा पहले से ही वो आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो आपके साथ ऐसा हो सकता है, सो आप बेटर प्रिपेयर रहिए। यहाँ पे करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सही तरह से चलते चलते ना क्या होता है, फिर इम्बैलेंस हो जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सही तो जा रहा था, बॉस भी खुश थे, सब लोग खुश भी थे, ठीक है, फैमिली भी सही तरह से हो रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया है आपके लाइफ में, मे बी सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन द ऑफिस हो सकता है, सम काइंड ऑफ ले ऑफ हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है कंपनी से। उससे आपका डर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फियर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मेरा तो नेक्स्ट टर्न तो है नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बिजनेस में आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेडी ग्रोथ ही था, लेकिन अचानक से फॉल हो रहा है, समथिंग इज डिक्रीजिंग।
कुछ लोगों के लिए आपका जो नेचुरल जो वे ऑफ लिविंग था, मे बी आप जिस स्टैंडर्ड पे जीते आए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है नहीं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मे बी आपकी शादी हो चुकी है, तो कुछ ऐसा न्यू रूटीन आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा अपने लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं घंटों बैठकर प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन आज मेरा शादी हो चुका है, या मैं किसी के साथ मेरा एंगेजमेंट हो रहा है, या हो सकता है आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो वो शायद पसंद नहीं करते। So what is happening is like that you are realizing lot of things. कुछ लोग तो डिटैच हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ छोड़ दूँ मैं, मुझे मटेरियलिस्टिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने अंदर जो है ना मुझे और जानना है कि क्या क्या मेरे अंदर मिसिंग है और मुझे क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करने चाहिए। You want to focus on yourself, you want to focus on study, you want to focus on self growth, realization. बट क्या होता है ना, कुछ करते हो फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ ही जाते हैं, फिर आप गुमसुम से बैठ जाते हो, राइट। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले पड़ चुके हो, कोई साथ नहीं है, सिर्फ रोने का मन करता है। आपको लगता है कि नहीं, बस रो दूँ, कोई तो नहीं देगा साथ, बस अपना गम अपने पास ही रह जाएगा फिर। सो यू फील सो लॉस्ट आउट समटाइम्स। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी में ना कहीं पे खो चुके हो आप, इस भीड़ में कहीं ना कहीं पे अपने आप को खो लिया आपने। हो सकता है बहुत कुछ पा भी लिया है आपने, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया है आपने, है ना। सन्नाटा तो है, ठीक है, इस भीड़ में बहुत कुछ चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वो खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। नेचुरली चीज़ आए तो सही बात है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को पाने के लिए जैसे फोर्सफुल आप मतलब फोर्स कर रहे हो आप, ठीक है, वो आपको सही नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नेचुरली तो कुछ नहीं हो रहा है ना। ओके, यू आर फीलिंग लाइक दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस कि नेक्स्ट 72 आवर्स में बिल्कुल ऐसा क्या हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो और डेफिनेटली मीनिंगफुल हो, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उसको अप्लाई भी कर पाए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। गिल्टी, वरी, एंग्री, देखो यहाँ पे भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है और यहाँ पे भी। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इसका मीनिंग यही होता है कि जो चीज़ों को हम अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं थ्रू नेचुरल वेज, नो मिलावट, नो प्रिजर्वेटिव, नो एडिटिव, नो कलर्स, मतलब नो आर्टिफिशियल कलर्स, वो चीज़ हमारे साथ ना जीवन भर रहता है, वो इंटैक्ट रहता है वो, क्योंकि वो जो है ना उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें जो है ना वो मज़ा है जो मिलावट में नहीं होता है। सो आई डू थिंक सो आप ऐसे ही रिलेशनशिप को भी क्रेव करते हो, ठीक है, और आप चाहते भी हो कुछ स्मूथ सा चले, है ना। यहाँ पे देखो घर आया है, यहाँ पे लॉक एंड की भी आ चुका है, और यहाँ पे क्या है, अगेन द सिंगिंग हैज़ कम, यहाँ पे भी है सिंगिंग रिलेटेड, म्यूज़िक रिलेटेड है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स पे आपका जो है ना, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे मिस्टेक की वजह से ना सब लोग भुगत रहे हैं। जाने अनजाने में अगर आपने मिस्टेक किया है अपने लाइफ में, और शायद उस मिस्टेक का जो मतलब वो जो आपने मिस्टेक किया शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि वो आपके वजह से हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को गिल्टी मान रहे होंगे या किसी और को मान रहे होंगे कि वो जिम्मेदार था सारी परेशानियों का, वो आज जो मेरे साथ हो रहा है या आज जो मेरे परिवार के साथ हो रहा है वो कोई और जिम्मेदार है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हो सकता है कि आपके बच्चे के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने जॉब के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यू आर इनसिक्योर्ड अबाउट योर जॉब, द इनकम स्टेटस, आपके लाइफस्टाइल, आपके रिजल्ट्स,
ठीक है। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्लियर नहीं हुआ तो, क्योंकि हो सकता है कि आप 2-3 बार अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं हुआ तो इस बार तो, अगर वो एज निकल गया तो, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक एज फैक्टर भी होता है। हाँ, जो एग्ज़ाम में एज फैक्टर नहीं होता है लेकिन उसमें तो कट ऑफ मार्क्स भी होता है, राइट। सो वहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा अगर कट ऑफ मार्क्स नहीं हुआ तो, सो यू विल बी लाइक वरीड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ लोग अपने घर से दूर जो है ना ऐसा सोचेंगे कि जिस घर में रह रहे होंगे आप, यू विल जस्ट फील एंड यू विल डू दैट ऑल्सो कि चलो हम इसको लॉक कर देते हैं, दूसरा जगह शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि इस घर को लेके क्या करना है। यू माइट फाइंड लाइक दिस, या आप ऐसा सोचेंगे कि चलो हम खुशियाँ जो है वो हम बांटते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसा ही करो, अपने परिवार को लेकर कोई ऐसा हिल स्टेशन पे चले जाने की कोशिश करो। या ऐसा हो सकता है कि यू विल टेल देम दैट आप नया घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो मे बी यू विल ट्राई टू शिफ्ट। या आप हो सकता है कि अपने नेटिव प्लेस में जाके विज़िट करें, वहाँ पे जो है दादा दादी नाना नानी हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ समय बिताए, मज़े करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक गेट टुगेदर बॉन फायर, ठीक है, यहाँ पे म्यूज़िक पार्टी फूड सेलिब्रेशंस बट इन अ लोकल वे, मतलब एकदम जो है देसी तरीके से, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट यहाँ पे ये भी है कि आप ये भी चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पहले अंदर से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दुखी रह के कुछ काम करते हो तो वो होने वाला है नहीं, ये तो आप रियलाइज़ करोगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेके वो काम करना चाहोगे तो वो होगा नहीं आपसे, ये तो पक्का है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट यहाँ पे ऐसा भी किसी से आप मिल सकते हैं जो आपको पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के का कोई समाधान बता सकते हैं, मे बी थ्रू वीडियो, मे बी थ्रू ऑफलाइन, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके बैचमेट ही आपको कॉल करे या आप कॉल करें उनको और वो आपको बता दें कि ये सल्यूशन है। या आप अपने टीचर प्रोफेसर को भी हो सकता है कि कॉल करके पूछे, या आप अपने हायर लेवल मैनेजर को पूछे कि इस सिचुएशन में, इस सपोज एक केस स्टडी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या उपाय है, इससे पहले क्या हुआ था, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स टू बी एनालाइज्ड, यहाँ पे एनालिसिस भी होगा। बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके टेंशन और जो है अननेसेसरी स्ट्रेस के कारण ये भी लग सकता है आपको कि आई शुड लीव दिस प्लेस, ये मेरे लिए नहीं है और मुझे जो है ना अपने घर छोड़कर शायद कोई और जगह पे जाना पड़ेगा। आई हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ठीक है, और मुझे कहीं और जगह ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है ना पूरी तरह से आई कैन फील दैट आई हैव डन इट। अदरवाइज जैसा होता है ना कि जब तक हम अपने घर में रहते हैं, एक्सेप्ट आजकल बहुत सारे लोग घर में रह के ही काम करते हैं, वो बात नहीं है, मतलब जब हम अपने डिफ़िकल्टी लेवल को फेस नहीं करना चाहते हैं और रह जाते हैं अपने अंदर, तो वो सक्सेस लेवल में वो फिर प्रॉब्लम दे देता है। क्योंकि जब तक आप चैलेंजिंग और टफ सिचुएशन को हैंडल नहीं करना जानेंगे ना, तब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ले रहे हो, फीडबैक हो सकता है, मे बी आप एक बिजनेस पर्सन हो तो फीडबैक आपका अच्छा नहीं आ रहा है, कंप्लेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ये सोचेंगे कि कंप्लेंट्स को हैंडल कैसे करें। कस्टमर का कंप्लेंट 1-2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा बिजनेस, तो हाउ शुड वी हैंडल दैट, ये भी हो सकता है। आप ऐसा भी सोचें कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम और भी बहुत सारे लोगों को रख देते हैं, वो शायद सॉल्व कर सकते हैं। Okay, so you will find out the actual root cause of the customer complaints and dissatisfaction. कुछ लोगों के लिए ये आपके ऑफिस में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके, अगर आप स्टडी कर रहे हो सकता है कुछ क्रिटिकल चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसका सोल्यूशन हो, लेकिन एक सिंपल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्निक हो सकता है उसको सॉल्व करने का,
जो आपको किसी से तो पता लग ही जाएगा। तो चलो हम इस डेक से देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में फिर क्या होता है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। या 25, which is the healing priestess of Avalon, divine inspiration. Okay, we do have the initiation and we do have ancient knowledge। वही आया, नॉलेज की बात हुई यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा है कि जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको आगे लेके जाने में, सब कुछ सपोज आप कुछ कंपोज करते हैं, ठीक है, आप एक साथ मतलब आइडियाज़ को मिला के आप कुछ बनाते हैं, या सब कुछ मिला के आप एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, राइट। सो आपको बहुत सारे आइडियाज़ चाहिए होता है, ये चीज़ हो जाएगा आपको। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, बहुत पुराना आपका हो सकता है इनबॉर्न टैलेंट हो, जो आपका पास्ट लाइफ क्वालिटी आपके अंदर है, या आपके एंसेस्टर्स के क्वालिटी आपके अंदर है, या बहुत पुराने ज़माने में जो टेक्निक यूज़ किया जाता था उस चीज़ को आप सीखें और फिर आप उसको अप्लाई भी करें। बहुत पुराना टेक्निक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई तो होगा ऐसा टेक्निक, कोई तो ऐसा सल्यूशन का जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको कोई बुक्स पढ़ के भी हो सकता है, कोई रिचुअल्स भी हो सकता है, जिसको करने से आपको अपने प्रॉब्लम से जो है मुक्ति मिलेगा। ओके, एंड डेफिनेटली यू विल रिकवर। ओके, ऑल राइट, वी डू हैव द रियनन, इंटीग्रिटी, फोकस एंड परसिवरेंस। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप पूरी तरह से किसी चीज़ को जो है एकदम अटेंशन देंगे, कंसंट्रेट करेंगे उसमें, आपका माइंड डाइवर्टेड नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपका माइंड डाइवर्टेड नहीं होगा। एंड फिर आप जो है आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि जब हम अपने काम में ईमानदार होते हैं, ठीक है, जब हमारा माइंड भी इधर उधर भटकता नहीं है ना, तब हम ही कंप्लेंट्स को या हम ही प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन एक दे सकते हैं, कोई और तीसरे की ज़रूरत ही नहीं होता है। यहाँ पे देखो द तौर, और यहाँ पे भी नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कुछ ही लाया था, राइट। यहाँ पे देखो ट्रूथ। ओके, वी डू हैव द सोर्स, वी डू हैव द क्लैरिटी, वी डू हैव द कनेक्शन। कुछ कनेक्शंस क्यों वर्कआउट नहीं किए, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपने तो अपने 100% दिया था, आपने तो उसकी मदद की थी, लेकिन क्यों नहीं हुआ। द 2 नंबर इज ऑल्सो कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जहाँ पे जो सरफेस लेवल है इसके नीचे तक जाना, ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करना नहीं। ऊपर ऊपर से देखोगे तो भूल भुलाया ही देखेगा, उसके नीचे जाने की कोशिश करना है, तब जाके आपको समाधान मिल जाएगा। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू, ये तभी हो रहा है जब आप कोई एंशेंट तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत एंशेंट नॉलेज, बहुत एंशेंट मेथड। एंशेंट मतलब बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल टाइम का बोल रही हूँ मैं। वो कोई ऐसा मेथड होगा जो आप यूज़ कर रहे होंगे। हिस्टोरिकल मेथड में वो साइंटिफिक मेथड भी हो सकता है, राइट, जो बहुत पहले ही इन्वेंट कर दिया गया है, हो सकता है कि आप उसको इस्तेमाल करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.